हेलो एवरीवन। एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं कि वांगी को देखकर यिंग और शेंगे दोनों चौंक जाते हैं और शेंगे छिप जाता है क्योंकि वहां अंधेरा था। तो वांगी शेंगे को देख नहीं पाती और यिंग से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो यिंग कहती है कि मुझे भूख लगी थी तो कुछ खाने आ गई। आगे दिखाते हैं कि शेंगे वो अपनी डॉक्टर फ्रेंड से मिलने जाता है और उनसे कहता है कि मुझे पता चला है कि हमारे ही आदमियों ने डू का बहुत सारा स्मगलिंग का माल डिस्ट्रॉय कर दिया है, इसलिए मिस्टर डू अपनी वेडिंग वाले दिन इतनी जल्दी में चले गए। तो डॉक्टर कहती है कि कितने शर्म की बात है कि हम अभी तक उस इंसान का पता नहीं लगा पाए जो मिस्टर डू की आड़ में ये सब कर रहा है। शेंग्यू कहता है कि मुझे मिस्टर डू का ट्रस्ट जल्दी से जल्दी जीतना होगा ताकि वो अपने बिजनेस की सारी डिटेल मुझे बता दें ताकि हम उस आदमी तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। फिर कहता है कि वो स्मगलिंग के लिए यंगशिन कंपनी का शिप यूज करता है और अगर हम उसे पकड़ भी लें तो हम ये प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि ये सब वो कर रहा है। और डॉक्टर शेंगे के हाथ में लकड़ी का डियर देखती हैं तो पूछती हैं कि क्या तुम जुजू के बारे में सोच रहे हो। तो शेंगे कहता है कि पता नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि जुजू अभी जिंदा है और वो मेरे आसपास ही है। और कहता है कि अगर डू के खिलाफ मुझे कोई क्लू नहीं मिला तो सच में मैं उसे मार दूंगा। शेंगे घर आता है तो देखता है कि यिंग किसी आदमी को पैसे दे रही है और वो आदमी उसे एक दवाई की बोतल देता है। फिर वो अंदर आता है तो मेड से पूछता है कि यिंग कहाँ है। तो मेड कहती है कि वो किचन में है। और जब सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने वाले होते हैं तो वांगी जो भी डिश उठाती है शेंगे उसे लेने से मना कर देता है क्योंकि शेंगे को लग रहा था कि हो सकता है वांगी से बदला लेने के लिए यिंग ने खाने में जहर मिला दिया हो। और जब यिंग शेंगे को ऐसा करते देखती है तो वो समझ जाती है कि शेंगे को उस पर शक हो रहा है। तो वो सारे खाने में से थोड़ा थोड़ा खाना लेकर हर एक को टेस्ट करती है और फिर खाना छोड़कर चली जाती है। और वांगी सोचती है कि इसे क्या हुआ, खाना ऐसे क्यों छोड़कर चली गई। और शेंगे सोचता है कि आखिर इसके घर पर आने का क्या मकसद हो सकता है। और फिर शेंगे उस आदमी से ढूंढता है जिसने उसे दवाई दी थी और वो शेंगे को सेम दवाई देता है और कहता है कि मैंने ये दवाई ही यिंग को दी थी। शेंगे वो दवाई लेकर डॉक्टर फ्रेंड के पास जाता है तो वो बताती है कि ये दवाई मेंटल डिसऑर्डर के लिए है ताकि अपने माइंड को रिलैक्स रखा जा सके। और शेंगे बहुत ही हैरान होता है और सोचता है कि देखने में नहीं लगता कि उसे कोई मेंटल डिसऑर्डर है। और फिर शेंगे घर पर आता है और देखता है यिंग किचन में बैठी खाना खा रही है तो वो उसके पास बैठकर खाना खाने लगता है और सोचता है कि इसे देखकर कोई भी नहीं बता सकता कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। और फिर सोचता है कि आखिर इसका टारगेट है क्या। और उसे देखकर यिंग भी ये सोचती है कि ये मुझे फॉलो करते करते थकता क्यों नहीं। तभी वांगी उनको चुपकर देखती है कि इनके बीच कुछ है या नहीं। पर जब वो दोनों को चुपचाप खाना खाते देखती है तो बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाती है, मुझे कोई क्लू नहीं मिल रहा। आगे दिखाते हैं कि हाउसकीपर दो सीढ़ियों को साफ कर रहा था। तभी उसे एक बॉक्स मिलता है जिसे वो खोलता है तो उसमें एक हेयर बैंड था और वो क्योंकि उस घर का पुराना सर्वेंट था जो यिंग के पेरेंट्स के टाइम से ही था, वो इस बैंड को पहचानता था और उसे देखकर वो थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। तभी यिंग पीछे से आकर उसे अंकल वो कहती है तो वो थोड़ा परेशान हो जाता है। यिंग उसे कहती है कि ये बैंड मेरा फेवरेट था, बचपन में मैं इसे खूब पहनती थी और ये मेरे डैड जब जिंदा थे तो ये मेरे लिए लाए थे। तो बो को याद आता है कि मिस्टर डू ने मिस्टर जियांग यानी यिंग के डैड को मारने के बाद में उससे कहा था कि सारा घर साफ कर दो और अगर तुमने किसी को बताया कि जियांग फैमिली को मैंने मारा है तो मैं सबको कह दूंगा कि उनको तुमने मारा है। फिर देखते हैं कि लोग किसकी बात का यकीन करेंगे। आगे वो याद करता है कि बो जुजू को बोरी में बंद कर कर फेंकने ही जा रहा था कि वो सीढ़ियों से गिर जाता है और बोरी खुल जाती है और जुजू बाहर निकल कर कहती है अंकल बो प्लीज मुझे छोड़ दो। तो वो कहता है कि मैं तुमको नहीं छोड़ सकता और फिर वो इसी रेड हेयर बैंड से बोरी का मुंह बंद कर देता है और उसे वहां से ले जाता है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं कि वो सब कुछ याद करके बहुत अपसेट हो जाता है और यिंग से काम का बहाना करके वहां से चला जाता है। यिंग अभी तो उसे जाने देती है मगर वो उसे सब याद दिलाना चाहती थी। तो जब वो यिंग देखती है कि मौसम थोड़ा सा खराब है तो वो बहुत सारे चिकन को एक बोरी में बंद करती है और बाहर रख देती है। और उसने बोरी को ऐसे ही बंद किया था जैसे बो ने बचपन में उसे बंद किया था। जब आंधी आती है तो वो विंडो बंद करने जाता है तो बाहर पड़ी बोरी को देखकर डर जाता है और फिर बाहर आकर बोरी को छूता है तो बोरी में से कुछ हिलने लगता है तो वो डर जाता है
तभी मेड वहां आती है और बोरी खोलती है और उसमें चिकन होते हैं और फिर वो वहां से चली जाती है। तभी यिंग धीरे से आकर पीछे झूले पर बैठ जाती है और अंकल बो को आवाज देती है और बो बहुत ही डर जाता है और उसे ऐसे तंग करती है जैसे कोई आत्मा हो। फिर बो डर के मारे वहां से भाग जाता है और ये सब शेंग्यू अपने रूम से देख रहा होता है और सोचता है कि यिंग बो के साथ आखिर करना क्या चाहती है। तभी मौसम खराब होने से घर की बिजली चली जाती है मगर यिंग अपने रूम में म्यूजिक ऑन कर देती है और क्योंकि वो यिंग की सच्चाई जानने के लिए बहुत ही क्यूरियस था तो वो उसके रूम में चला जाता है। तो वैसा ही रेड रिबन देखता है और डर कर बाहर भाग जाता है और यिंग भी उसे छुप कर देख रही थी और याद करती है कि मिस्टर डू ने इसी रूम में उसकी माँ को उसी की आंखों के सामने गोली मारी थी और उसके फादर को वो पहले ही खिड़की से फेंक चुका था। और जैसे ही वो यिंग को मारने वाला होता है यिंग बेहोश हो जाती है और तभी बो आता है और उसके डू कहता है कि किसी को कुछ बताया तो मैं कहूंगा कि सारे मर्डर्स तुमने किए हैं। और डू और मिस्टर जियांग के बीच में बहस में डू के पैर में गोली लग गई थी तो वो लंगड़ाता हुआ वहां से चला जाता है और इधर यिंग बो के नाम का टोकन जलाती है और वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद में शेंग्यू रूम में आता है और टोकन को जलता देखता है जिस पर बो का नाम लिखा हुआ था और उसे वो निकालता है। दूसरी तरफ बो जियांग फैमिली की ग्रेव पर जाता है और जूजू की ग्रेव के सामने जाकर रोता है और कहता है मिस क्या आप वापस आ गई हैं। और तभी यिंग अम्ब्रेला लेकर वहां आती है और अंकल बो कहती है। तभी वो बुरी तरह से घबरा जाता है। इधर देखते हैं कि शेंग्यू फर्स्ट टाइम मिस्टर जियांग के रूम में गया था और वहाँ हर चीज कवर्ड थी तो वो कपड़ा हटाता है। वहाँ पर बोर्ड पर मिस्टर और मिसेस जियांग की डेथ की न्यूज की कटिंग लगी हुई थी और टेबल पर से जब वो कपड़ा हटाता है तो मिस्टर और मिसेस जियांग की मेमोरियल की टेबल दिखती है और वो सोचता है कि यहाँ पर जूजू का नाम क्यों नहीं है। इधर यिंग बो से कहती है कि जिस दिन आपने मुझे यहाँ दफन किया था वो भी ऐसी ही रात थी ना। तो बो कहता है कि मुझे तुमको मारने के लिए फोर्स किया गया था। तब यिंग कहती है कि आपने बोरी का मुंह बहुत टाइटली बंद कर दिया था और मुझे गड्ढे में दबा दिया था। आपने तो मुझे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो भी बारिश बहुत तेज थी, मिट्टी नरम हो गई और मेरे पास कार्विंग नाइफ भी था जिससे मैंने बोरी को काटकर बाहर निकली और जान बचाई। मेरे डैड ने आप पर दया की, आपको नौकरी दी, आपके पूरे परिवार का खर्चा उठाया और आपने क्या किया। और फिर रेड रिबन से उसका गला दबाने लगती है। इधर हम देखते हैं कि शेंग्यू एक टेबल से कपड़ा हटाता है तो वहाँ वही कार्विंग नाइफ थी जो बचपन में उसने जूजू को दी थी और वो समझ जाता है कि यही ही जूजू है और फिर रोने लगता है। इधर हम देखते हैं कि ये उसे छोड़ देती है और वो कहता है कि डू ने कभी अपने काम में मुझे इंटरफेयर करने नहीं दिया तो मुझे ज्यादा तो कुछ नहीं पता मगर हाँ उसने अपने रूम में एक रिकॉर्डिंग सेव की है जिसमें उसका कन्फेशन है कि उसने ही जियांग फैमिली को मारा था। और फिर ये सब सुनकर यिंग वहां से चली जाती है और क्योंकि उसे खुद भी मेंटल इलनेस थी तो उसकी कंडीशन भी कुछ ज्यादा खास नहीं थी और वो बड़ी मुश्किल से चलती हुई अंदर आती है। गिरती पड़ती अपने रूम तक जा ही रही थी तभी उसे शेंग्यू मिलता है और इल्यूजन में यिंग को वो अपने बचपन का फ्रेंड जैसा लग रहा था। उधर शेंग्यू को तो पता चल ही गया था कि वो जूजू है तो वो उसे जूजू कहकर बुलाता है और यिंग खुश होकर भागकर उसके पास आती है मगर बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।